हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीसीएस क्लासेज पर। आज हम आपके भारतीय संविधान से 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लगाने वाले हैं। तो चलिए सीधे क्वेश्चन आंसर पर हम बात करते हैं। देखिए, आपका आज का पहला क्वेश्चन दे रहा है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य शामिल होते हैं। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। इसके आगे आपका तीसरा क्वेश्चन दे रहा है कि वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 280 में है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो पंचायती राज से संबंधित है। इसके आगे आपका अगला देखिए क्वेश्चन दे रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आय कितनी होनी चाहिए। तो 25 वर्ष होना चाहिए। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो अनुच्छेद 17 है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे। तो सुकुमार सेन थे। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ था। तो 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ था। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। तो लोकसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में निहित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन देखिए दे रहा है, अगला आपका क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारतीय संसद का उच्च सदन क्या कहलाता है। तो इसे हम आपका राज्यसभा कहते हैं। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा इसे हटाया गया। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित रहती है। तो राष्ट्रपति में निहित होती है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है। तो अनुच्छेद 51A के ए में आपका शामिल किया गया है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को कुल कितने भागों में बांटा गया है। तो 22 भागों में बांटा गया है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो भारत का प्रधानमंत्री होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है। तो उपराष्ट्रपति को सौंपता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम आम चुनाव किस वर्ष किए गए थे। तो 1951 और 52 में किया गया था। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है। तो आपका आंध्र प्रदेश है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है। तो अनुच्छेद 352 के तहत करता है। देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 में ये तीनों शब्द जोड़े गए। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया गया था। तो 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है
कि भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? तो 1950 में हुआ था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इसका उल्लेख आपका अनुच्छेद 148 में किया गया है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कहाँ से शुरू किया गया था? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा राजस्थान के नागौर जिले से किया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में ईवीएम का पहली बार इस्तेमाल कब किया गया था? तो इसका सही उत्तर आपका होने वाला है ईवीएम का पहली बार प्रयोग 1982 में केरल में किया गया था। और केरल में कहाँ पर किया गया था? तो पारूर विधानसभा क्षेत्र में किया गया था। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है, अगला आपका क्वेश्चन है कि दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो 10वीं अनुसूची में है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि सरकारिया आयोग का संबंध किस से है? तो केंद्र राज्य संबंधों से है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि राज्यसभा कब भंग की जा सकती है? तो राज्यसभा कभी भंग नहीं की जा सकती है। अगला आपका क्वेश्चन है कि लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? तो लोकसभा को आपका राष्ट्रपति के द्वारा भंग किया जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो भारत का संविधान आपका कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित की गई थी। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर देश में वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है? तो अनुच्छेद 360 के तहत किया जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होना चाहिए। अगला आपका क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। अगला आपका क्वेश्चन है कि यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा 6 माह के अंदर। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत का राष्ट्रपति होता है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो केवल 1 बार किया जा चुका है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति करता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? तो मूल कर्तव्य आपके 11 हैं। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संघ का मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिकों को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद के द्वारा प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 21 के तहत प्रदान किया गया है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि वयस्क मताधिकार की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के तहत किया गया। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि 52वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? तो दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा शामिल किया गया था? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत शामिल किया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो प्रस्तावना को दिया गया है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वोच्च किसे माना गया है? तो भारत में आपका संविधान को सर्वोच्च माना गया है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में किसने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने काफ़ी ज़्यादा योगदान किया था। और उनके साथ एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था
वीपी मेनन था। तो दोनों लोगों को आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि हाउस ऑफ द पीपुल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया। तो 1954 में दिया गया। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मूल अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा बताया है। तो संवैधानिक उपचार का अधिकार, जिसे हम अनुच्छेद 32 के रूप में जानते हैं। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि संसद के 2 सत्रों के बीच की अवधि कितने समय से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो 6 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा का सत्र 1 वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जा सकता है। तो 2 बार बुलाया जा सकता है। अगला आपका क्वेश्चन है कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो 552 सदस्य हो सकते हैं। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा 250 सदस्य हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। देखिए इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा वेनुगल नरसिंह राव थे, और इन्हें ही हम सर वीएन राव के नाम से जानते हैं। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव प्रारूप समिति के समक्ष किसने रखा था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला क्वेश्चन है कि संविधान निर्माता सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था। तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन किसने तैयार किया था। तो पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। अगला आपका क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है। तो भारत का है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रकृति किस प्रकार की है। तो अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है। तो अनुच्छेद 324 में किया गया है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला आपका क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है। तो कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, चाहे जितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो भारत का राष्ट्रपति होता है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। तो भारत का राष्ट्रपति होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है। तो संसद द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 61 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है। तो विधान परिषद भाग नहीं लेता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 123 के तहत प्रदान करता है। अगला आपका क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद के सत्र प्रारंभ होने के बाद सदन में कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है। तो 6 सप्ताह तक रखा जाना आवश्यक है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है
कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 143 के तहत किया जाता है। अगला आपका क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति को लोकसभा में किस समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा एंग्लो इंडियन समुदाय को करने का अधिकार है। अगला आपका क्वेश्चन है कि निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन है? तो नीलम संजीव रेड्डी है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के उच्चतम न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश ने भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह ने काम किया है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पहले हो गई थी? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन का। इसके आगे आपका देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन दे रहा है 100 नंबर वाला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होता है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 74। तो आज हमने आपका 100 महत्वपूर्ण संविधान से क्वेश्चन लगाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।